Hello students, welcome to mathematics class. Today we are going to start chapter number 22, perimeter, area and volume. First of all, what is called perimeter? Perimeter is the sum of the length of all sides of a closed figure. ओके फर्स्ट फिगर कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए. ओके उसमें जितनी साइड्स है उसका हम एडिशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर. ओके इन शॉर्ट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. ओके जितनी साइड्स है उसका हम एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर. ओके हम फर्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. ओके ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. ओके ट्रायंगल में कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है. ओके ए बी बी सी एंड ए सी. ओके तो हमें क्या करना है? 3 साइड का एडिशन करना है तो इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ओके यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट की साइन करो या ना करो, ओके दोनों चलेगा. ओके मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट की साइन की है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है तो 3 साइड का क्या कर देना है? हमें एडिशन कर देना है तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. अब पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओके पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर वो फाइंड कर सकते हैं. बट पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके बट वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको. जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, बिकॉज तीनों साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी? इक्वल ही होगी, इसीलिए मैंने लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी. मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना होगा? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. तो मैंने यहाँ पे जितनी साइड्स है उसका एडिशन है वो लिख दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. बट मैं ए बी की प्लेस पे मैं बी सी लिख सकता हूँ तो फर्स्ट ए बी एज इट इज़. बी सी की प्लेस पे मैंने क्या लिखा है? ए बी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो मैं बी सी की प्लेस पे ए बी लिख सकता हूँ. और ए सी इक्वल टू भी ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि सबकी लेंथ है वो इक्वल ही है. तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी क्या होगा? 3ab. ओके ए बी मीन्स और कुछ नहीं, साइड ही है, ट्रायंगल की साइड. तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट पेरीमीटर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई साइड. ओके ए बी मीन्स साइड. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई साइड. ओके ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद रहे या ना रहे बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. A rectangle is 4-sided closed figure in which opposite sides are equal. फर्स्ट रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? उसको 4 साइड्स से और ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होगी. ओके अब मुझे क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो क्या करना होगा? मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो 4 साइड से उसका एडिशन करना होगा. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ओके मैंने चारों साइड का एडिशन यहाँ पे लिख दिया. बट फर्स्ट हम क्या करेंगे? ए बी की प्लेस पे ए बी लिखेंगे. अब ये बी सी और ए डी इस दोनों की लेंथ सेम है. ओके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल इज 4-sided closed figure in which opposite sides are equal. फर्स्ट रेक्टेंगल किसको बोलेंगे? रेक्टेंगल है वो 4-sided closed figure है और उसमें ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होगी. ओके अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना होगा? 4 साइड से उसका एडिशन करना होगा. तो मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, फर्स्ट ए बी की प्लेस पे मैंने ए बी लिखा, बी सी की प्लेस पे मैंने बी सी लिखा। अब मैं सी डी की प्लेस पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल ही है, इसीलिए मैंने सी डी की प्लेस पे क्या लिखा, ए बी। और नेक्स्ट डी ए की प्लेस पे मैं बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैंने क्या लिखा, ए डी की प्लेस पे मैंने बी सी लिखा। ओके, अब ए बी टू टाइम्स तो क्या होगा, टू ए बी सी टू टाइम्स तो क्या होगा, टू बी सी। अब टू ए बी एंड टू बी सी। ओके, दोनों टर्म में टू है तो मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने टू को कॉमन लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये टर्म में टू को मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी बचेगा प्लस एज इट इज़। ओके, एंड यहाँ से भी मैंने टू को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बी सी। ओके, टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी, टू एज इट इज़। अब ए बी क्या है, ये लेंथ है। ओके, ए बी क्या है, लेंथ है, और बी सी क्या है, ब्रेथ है। ओके, इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं। जो रेक्टेंगल में लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट साइड है उसको ब्रेथ बोलते हैं। ओके, बट यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया है। ओके, तो ए बी है वो क्या है, ब्रेथ है एक्चुअल में, और बी सी है वो क्या है, लेंथ है। ओके, तो टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाए, बी प्लस एल हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रहे या ना रहे, आपको ये लास्ट फॉर्मूला है वो याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर इज ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, स्क्वायर किसको बोलेंगे, स्क्वायर को फोर साइड से, बट वो सारी साइड की लेंथ है वो इक्वल होगी। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ओके, क्योंकि सारी साइड की लेंथ है वो इक्वल है। अब मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी। ओके, फर्स्ट मैंने ए बी एज इट इज लिखा। अब बी सी को मैं, बी सी की लेंथ और ए बी की लेंथ सेम ही है तो मैं बी सी के प्लेस पे ए बी लिख सकता हूँ। यस, तो मैंने यहाँ पे बी सी की प्लेस पे ए बी लिखा। सी डी और ए बी की लेंथ सेम ही है तो मैंने सी डी की प्लेस पे क्या लिख दिया, ए बी। ओके, और नेक्स्ट डी ए की लेंथ है वही लेंथ है वो ए बी की है तो मैंने डी ए की प्लेस पे भी क्या लिखा, ए बी। ओके, अब ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी फोर टाइम्स, इसीलिए मैंने लिखा फोर ए बी। फोर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई ए बी की प्लेस पे क्या लिखना है, साइड। तो फोर मल्टीप्लाई बाई साइड। आपको क्या याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई साइड।